सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पहना मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा ने लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा इतनी थकी हुई थी, उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। वो अब मज़ीद कैमरास को या लोगों को फेस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेती है और लाइव इंटरव्यू देने की बात करती है, वो भी इंस्टाग्राम पे। तो सब मान जाते हैं। यहाँ बरखा जब लाइव इंटरव्यू दे रही थी तो वो कहती है कि मैंने सोचा कि मैं लाइव इंटरव्यू दूँ जहाँ मेरे फैंस भी मेरे साथ हो और रिपोर्टर के साथ साथ मेरे फैंस भी मुझसे क्वेश्चन कर सकें और मैं उनका आंसर दे सकूं। आई होप आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कवर करती है, सबसे बहुत अच्छे से बात भी करती है और थोड़ी ही देर में ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। अब बरखा बहुत रिलैक्स होती है और वो लैपटॉप बंद करती है और यूँ बैठ जाती है। तभी नेहा उसे बहुत ही, अरे वाह बरखा मैम, आप तो बहुत ही जीनियस हो, कैसे सबको बेवकूफ़ बना दिया। प्रज्ञावती, नहीं यार मैं बहुत थकी हुई थी, बाहर जाने का ना बिल्कुल मन नहीं था। नेहावती, अब आप सो जाइए, रात भर सोई नहीं ना। प्रज्ञावती, मैं सो जाऊंगी, तुम भी सो जाओ। और इतना बोल के बरखा लेट जाती है। नेहा भी अपने रूम में चली जाती है, वो भी बहुत टायर्ड थी इसलिए वो भी सो जाती है। और यहाँ पे ये दोनों कंपटीशन में सोते हैं, दोनों ही 4-5 घंटा तक सोते ही रहते हैं। और तभी बरखा को उसका मैनेजर आके जगा देता है। बरखा बोलती, अरे यार भाई, क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे और मेरी नींद से? तू मुझे सोने क्यों नहीं देता? तो कहते, उठ जा बस, बहुत हो गया, बहुत आराम कर लिया, एक कॉन्सर्ट कर कितना आराम से सो रही है, बाकी काम कौन करेगा? बरखावती, तू कर ले मेरे इसी के। कहता, हाँ तेरे इसे, या मैं जाके फ़ोटो शूट कराऊँ ना तेरे से, कि मैं जाके वीडियो रिकॉर्ड्स कराऊँ? तो यहाँ पे अब बरखा चुप हो जाती है। अब बरखा को याद आता है भाई उसका तो फ़ोटो शूट है और उसे फ़ोटो शूट पे भी जाना है और उसके साथ वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करनी है। उसने जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे उनकी वीडियो भी तो बनानी है, इसलिए उसे जाना था। पर बरखा का उठने का भी मन नहीं कर रहा था, जो बहुत लेज़ी हुई हुई थी। वो कहती है कि ठीक है, मेड को बोलो गीज़र ऑन कर दे, मैं शावर लेती हूँ तभी कहीं जा पाऊँगी। मैनेजर बोलते, ठीक है। वो गीज़र ऑन करवा देता है। यहाँ बरखा शावर लेने चली जाती है, वहाँ दूसरी तरफ मेड नेहा को भी जगह देती है, उसे बोलती है कि रेडी हो जाए। बरखा मैम भी शावर लेने गई हैं, उसके बाद उन्हें जाना है। नेहा बोलती है ठीक है। नेहा भी जल्दी से शावर ले लेती है और फिर वो रेडी हो जाती है। यहाँ बरखा भी रेडी हो चुकी थी। यहाँ नेहा को जो है वो सारा बरखा का शेड्यूल लेना था, इसलिए वो बरखा के पास जाती है, उससे सारा शेड्यूल पूछती है। बरखा उसे आज का पूरा शेड्यूल बताती है और नेहा वो तुरंत सारी चीज़ें नोट करती है। उसके बाद वो अपने बाकी गार्ड्स के पास जाती है, यानी अपने कुलीग्स के पास जाती है, उनसे सारी बात करती है, उन्हें बताती है हमने यहाँ यहाँ जाना है, सिक्योरिटी चेक करनी है और टीम ए टीम टू बी तुम दोनों मेरे साथ जाओगे और टीम सी घर रहेगी। और इसी तरह टीम्स डिवाइडेड कर देती है और गाड़ियों की ये लोग चेकिंग करते हैं डेली घर से बाहर जाने से पहले। तो अभी भी वही हो रही थी। तभी बरखा आ जाती है, जो नेहा को बोलती है कि लेट हो रहा है, चेकिंग वेकिंग छोड़ो, बस चलते हैं। बरखा के बाद सुन के नेहा बोलती, नो मैम, विदाउट चेकिंग हम बाहर नहीं जा सकते, बस 2 मिनट लगेंगे। नेहा इतना बोल के सारी गाड़ियों की चेकिंग करवाती है और उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। जहाँ बरखा गाड़ी में बैठी थी, वो बहुत रेडी वेडी मेकअप शेकअप करके बैठी थी क्योंकि उसका फोटो शूट था। पर बेचारे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, उसकी आंखें एकदम से बंद हो रही थी। यहाँ नेहा बरखा को बोलते हैं कि बरखा मैम आ रही हो कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई? बरखा होती है, नहीं ऐसे ऐसी बात नहीं है, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। वो कहती है, जी जी मैम, दिख रहा है आपकी आंखों में कितनी आपकी नींद पूरी हुई है। तो यहाँ बरखा चुप हो जाती है क्योंकि उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। पर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद भी ये उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ फ़ोटोशूट होना था। वहाँ कैमरे वाला पहले से ही आया हुआ था और उसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी आया हुआ था। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि बरखा तो घर से ही मेकअप करके आई है। तो बोलते हैं, अगर आपके मॉडल ने घर से ही मेकअप करके आना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जिस पे कैमरामैन उसे बोलता है कि अरे अभी बहुत मेकअप करना, तुम रिलैक्स करके बैठो, बहुत ड्रेस चेंज करनी है और ड्रेस के मुताबिक मेकअप होगा ना। तभी बरखा को एक ड्रेस देते हैं, वो पहन के आती है, उस ड्रेस में उसका फ़ोटो शूट होता है और उसके बाद उसे जो दूसरी ड्रेस पहने थे उसके हिसाब से मेकअप भी करना था। अब बरखा बहुत इरिटेट हो जाती है, उसे मेकअप करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मेकअप में बहुत टाइम जाता है। वेल वो फिर भी बैठ जाती है मेकअप करवाने। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहा था और बरखा को तो बार बार नींद आई जा रही थी।
जिस पे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बरखा के लिए कॉफ़ी मंगवाता है। बरखा कॉफ़ी पीती है और फिर वो थोड़ी फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ बरखा का फिर से फ़ोटोशूट होने लगता है और तकरीबन 2-3 घंटे उसका फ़ोटोशूट ही होया रहता है, जिसमें उसे बहुत सी ड्रेसेस बहुत सा मेकअप चेंज करना होता है। बेचारी पूरी तरह से थक जाती है। उसे देख के तो नेहा को नींद आने लगती है कि कितना काम कर रही है। वेल यहाँ पे नेहा बरखा का बहुत ख्याल रखती है, कभी उसके लिए फ्रूट्स ला रही है तो कभी फ्रेश जूसेस निकलवा के ला रही है। यहाँ अब बरखा नेहा को बोलती है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम्हें सिर्फ मेरी ध्यान रखना है, इन सब खाने पीने का नहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं सबके लिए। नेहा बोलती पर सभी बिजी हैं, किसी का ध्यान ही नहीं जाता आप पे, आपको कितनी भूख लग रही होगी। बरखा हंसती है और कहती है कि अच्छा तुम बहुत नोट करती हो, मुझे भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना, इसलिए तुम्हारे लिए खाना मंगवाया, आते ही होगा चुपचाप से खा लेना। नेहा बोलती नहीं मैम मुझे भूख नहीं लगी। बरखा बोलती मैंने मंगवाया है और खा लेना, और हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए भी है। बरखा बोलती मेरे फ्रेंड्स तो नेहा बोलती हाँ जिनके शोल्डर पे तुम यूँ अपना हाथ रख के खड़ी होती हो। जिस पे नेहा हंसने लगती है, थैंक यू मैम। तभी थोड़ी देर में एक लड़का जो है वो खाना लेके आता है जो नेहा को देता है। नेहा बोलती मैम मैं खा के आती हूँ। बरखा बोलती और उसके बाद नेहा चली जाती है। वो अपने गार्ड्स फ्रेंड के साथ खाना शेयर करती है, लोग मिल बांट के खाते हैं, थोड़ी मस्ती भी करते हैं। और तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो उन्हें डांटने लग जाता है कि अपनी ड्यूटी छोड़ के तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ बरखा आ जाती है और कहती है मैंने इन्हें बोला और तुम इन पे चिल्लाया मत करो, मुझे नहीं पसंद कोई भी इन पे चिल्लाए। और वो उल्टा मैनेजर को ही सुना देती है। यहाँ मैनेजर कहता है ओ तो इन लोगों की वैल्यू मुझसे भी ज़्यादा हो गई, कभी कभी तो लगता है कि मैं इसका गार्ड हूँ और ये लोग इनके मैनेजर बन चुके हैं। यहाँ मैनेजर को थोड़ा बुरा लगता है। वेल वो फिर बरखा के फ़ोटोशूट में हेल्प करवाता है और फ़ोटोशूट कंप्लीट होने के बाद बरखा काफ़ी थक चुकी थी, पर तभी यहाँ पे मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारा एक इंटरव्यू है, हमें अभी वहाँ जाना है। बरखा तो उसे देखती ही रह जाती है, कहती कौन सा इंटरव्यू, मैं ऑनलाइन सब ख़त्म कर चुकी हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो बोलता है इंटरव्यू है, हमें इसके लिए पैसे मिले तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो बोलती क्या करते हो तुम, मुझे कहीं नहीं जाना। तो बोलते बहुत बड़े शो के ऊपर हम टुकरा नहीं सकते और शो 9 बजे है, तुम्हें 9 बजे जाना है। बरखा अपना सर पकड़ लेती है, वो बहुत खुश थी कि फ्री हो गई, घर जाऊँगी, थोड़ा आराम करूँगी, अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी। पर यहाँ तो उसकी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया था। बरखा बोलती पर मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। तो बोलते जो तुमने ड्रेस पहना हुआ है ये बहुत अच्छा है और मैं सब बात कर लिए, तुम इसी ड्रेस में जाओगी और ये जो तुम्हारा मेकअप कराया ना मैंने इसीलिए ही करवाया क्योंकि हमें वहाँ जाना है। अब बरखा उसे घूरने लगती है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैनेजर बोलते घूरना बंद करो, ये हम शो कैंसिल नहीं करवा सकते क्योंकि हम एडवांस पेमेंट ले चुके हैं। बरखा बोलती तुम मेरे मैनेजर हो पर तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हो, सब कुछ तुम ही करते हो, मुझे कुछ बताते तक नहीं हो, एंड मोमेंट पे मुझे सब चीज़ें पता चलती हैं। जिस पे वो बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है पहले बता देता तो तुम इनकार कर देती, पर अभी तुम्हें जितनी फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है ना तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग अभी पागल हैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए, तो तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि अब इस टाइम घर बैठ जाना चाहिए। बरखा अपने मैनेजर को गुस्से से थोड़ा सा लुक देती है और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वो जानती है मैनेजर अपनी तरफ से सारे उसके लिए फ़ैसले लेता था, पर जो भी फ़ैसले लेता था वो कभी भी गलत नहीं होते थे। इसलिए बरखा उसे मज़ीद कुछ भी नहीं बोलती और यहाँ बरखा नेहा को इशारा करती है, नेहा आती है जिस पे बरखा उससे बोलती है कि हमें जाना है। अभी नेहा बोलती है घर जाना है, जिस पे बरखा बोलती नहीं हमें एक शो पे जाना है। जिस पे मैनेजर उसे लोकेशन बताने लगता है और मैनेजर बोलता है कि तुम जाओ मैं तब तक तुम्हारे घर जाता हूँ। बरखा बोलती मेरे घर क्यों, क्या हुआ। तो बोलता है वो तुम्हारी बहन घर पे अकेली है ना। बरखा बोलती क्या मतलब वो घर पे अकेली है, ऐसे कैसे अकेली है। तो बोलते हैं अरे अकेली नहीं है, मतलब सब है, गार्ड्स हैं और मेड भी है, पर वो चाहती है कि तुम घर आओ, अब तुम नहीं जा सकती इसलिए मैं जा रहा हूँ उसके साथ खेलने के लिए, अब तुम रिलैक्स जाके अपना शो एंजॉय करो। बरखा बोलती नहीं मुझे घर जाना है। तो बोलती तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, तुमने अपनी बहन के चक्कर में पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट शोज़ कैंसिल किया। बोर नहीं, मैं जा रहा हूँ ना उसके साथ खेलने के लिए। अब तुम शो पे जाओ। अब बरखा चुप हो जाती है। अब नेहा देखती है कि बरखा को घर जाना है, अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है, पर मैनेजर उसे जाने ही नहीं दे रहा। तभी नेहा बरखा को बोलती मैम चलें। बरखा बोलती अब बरखा ने जो ड्रेस पहना हुआ था ना वो काफ़ी बड़ा था, मतलब उसके यूँ लटकने वाले ड्रेसेस होते हैं ना लॉन्ग ड्रेसेस, वो वैसा था। तो नेहा पीछे से उसका ड्रेस उठा के चल रही थी और वो नेहा बरखा को बहुत ही प्यार से सर के ऊपर यूँ हाथ रख के उसे गाड़ी में बिठाती है और नेहा जो है आगे जाके बैठने लगती है। पर तभी बरखा बोलती तुम पीछे बैठोगी मेरे साथ। नेहा बोलती है ओके मैम, और नेहा पीछे बैठ जाती है। अब बरखा जब बहुत अपसेट होती है तो उसकी एक आदत होती है किसी अपने को जाके हग करना। अब यहाँ पे
कोई भी नहीं था उसका अपना सिवाय नेहा के। तो नेहा जैसे बैक सीट पे आके बैठती है, बरखा उसके शोल्डर पे यूँ सर रखती है और उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में पकड़ लेती है। नेहा भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी बरखा थोड़ी सी अपसेट है। यहाँ पे नेहा बोलती है कि मैम इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो शो में जा रहा हूँ, उसके बाद तो घर ही जाना है। बरखा बोलती तभी ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और जितना लंबा रास्ता था उतने लंबे रास्ते को देख के बरखा को तो नहीं लगता कि ये लोग जल्दी घर भी पहुंच पाएंगे। 1 घंटा की तो ड्राइव थी, 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। यहाँ नेहा नीचे उतरती है, बरखा के लिए दरवाज़ा खोलती है और वहाँ बहुत मीडिया था जो बरखा की पिक्स क्लिक करने लगते हैं। कहते बरखा मैम प्लीज़ लेफ्ट देखिए ना, बरखा मैम प्लीज़ राइट देखिए ना। बरखा को तो बहुत इरिटेट कर चुके थे, बरखा काफ़ी इरिटेट हो जाती है और फिर वो नेहा को इशारा करते हैं कि नो मोर पिक्स, और फिर नेहा बाकी गार्ड्स के साथ मिलके मीडिया को थोड़ा दूर कर देते हैं। यहाँ बरखा जब अंदर जाने लगती है, नेहा भाग के उसके पीछे पीछे उसका ड्रेस पकड़ के चलने लगती है। अब बरखा रुकती है और वो नेहा को एक लुक देती है। नेहा बोलती मैम वो आपका ड्रेस। बरखा बोलती बरखा थोड़ी स्माइल करती है, फिर वो चलना स्टार्ट कर देती है। तभी वो बैक स्टेज पे पहुंच चुकी थी। वहाँ उस शो का होस्ट आता है जो बरखा से मिलता कहता है बरखा मैम फाइनली आज आपके साथ मीटअप हो ही गया, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चलिए ना साथ में एक सेल्फ़ी लेते हैं। वो बरखा के साथ एक सेल्फ़ी ले लेता है। अब बरखा यहाँ पे आ तो चुकी थी पर उसे पता नहीं था कि यार ना कोई मुझे कोई स्क्रिप्ट दी ना कुछ, तो वो होस्ट से बात करती है कि मुझे क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, ना मुझे कोई स्क्रिप्ट दी, सब ठीक तो है, ये शो लाइव चलेगा क्या? तो बोलते हैं नो नो मैम ये शो लाइव नहीं चलेगा, अगर कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन हो गया तो हम बीच में कट कर लेंगे, एंड हाँ ये रही आपकी स्क्रिप्ट, आप इसे एक बार पढ़ लें। बरखा होती थैंक यू। और उसके बाद बरखा को एक रूम में लेके जाया जाता है जहाँ एसी वेसी लगा हुआ था, पर इतनी ठंड में एसी कौन ही चलाता है। बरखा को तो की आवश्यकता थी, वो इधर उधर देखने लगती है कि यहाँ कहीं हीटर नहीं है। तभी नेहा आती है जिसके हाथ में हीटर था, वो हीटर लगाती और बरखा हीटर के आगे बहुत मज़े से बैठ जाती थी। आह बहुत ठंडी लग रही है। नेहा बोलती जी मैम यहाँ ठंड तो है और ऊपर से आपका ड्रेस भी। तो ऐसे ही वो बरखा के ड्रेस को देखने लग जाती है। बरखा बोलती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिस पे नेहा बोलती नहीं नहीं मेरा मैम मेरा मतलब वो नहीं था, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। बरखा बोलती थैंक यू। और फिर ये दोनों जो है वो हीटर के सामने ही बैठे थे। यहाँ बरखा नेहा को देखती है। नेहा हीटर पे अपने हाथों की सिकाई कर रही थी। तभी बरखा उसे बोलती है नेहा तुम थक जाती होगी ना, तुम्हारी ड्यूटी बहुत टफ है। जिस पे नेहा बोलती मैम काम तो आपका भी बहुत टफ है। वो कहती हाँ ये तो है। और फिर यहाँ पे ये दोनों फ्रेंड्स की तरह बातें करने लगते हैं। तभी बरखा नेहा को बोलती है कि नेहा कुछ अपने बारे में बताओ ना। नेहा बोलती मैम मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, कुछ है ही नहीं इंटरेस्टिंग। तो बोलती है कम ऑन नेहा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा पूरा बायोडाटा निकलवा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम दोस्त बन चुके हैं तो तुम ही मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। तो नेहा यूँ बरखा को देखते हुए कहती क्या हम दोस्त हैं? बरखा बोलती हाँ हम दोस्त हैं, क्यों तुम्हें ये बात नहीं पता? तो नेहा हंसने लग जाती है और कहती नहीं मैम वो मैं आई मीन मैंने अब तक जहाँ भी काम किया कभी भी अपने बॉस के साथ दोस्ती नहीं की, और हमें समझाया जाता है कि कभी भी अपने बॉस के साथ पर्सनली अटैच मत हो। तो आप कहती अरे दोस्ती से कुछ नहीं होता, अच्छा बताओ ना। तो नेहा बोलती कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊँ। बरखा बोलती तुम्हारी फैमिली क्या, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहती है? तो यहाँ पे बरखा चुप हो जाती है। नेहा बोलती शायद मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया, सॉरी। नेहा बोलती नो मैम वो बात नहीं है। बरखा बोलती फिर बताओ। नेहा बोलती मेरी मॉम वो वो इस दुनिया में नहीं है, और मेरे डैड वो वो खुद एक बॉडीगार्ड थे, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक एकेडमी खोली थी जहाँ वो ट्रेनिंग दिया करते थे और फाइटिंग सिखाया करते थे। वो बहुत अच्छे बॉडीगार्ड थे और मैंने भी सब कुछ उन्हीं से सीखा, पर अम, किसी किसी कारण से डैड पे कुछ डैड ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी सूद पर, और आपको तो पता है सूद बढ़ता ही रहता है, और वो सब कुछ पापा चुका नहीं पाए, और वो एकेडमी वो सब कुछ सब सब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। और डैड डैड ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी मुझे छोड़ के चले गए। उम, जिस पे बरखा बती I'm सॉरी नेहा, I'm सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, वरना मैं बरखा के बात सुन के नेहा बोली नो नो मैम इट्स ओके, वैसे भी सबको बहुत बहुत वक्त बीत चुका है और नाउ आई एम फाइन, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और अकेली रहती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपना खुद का जॉब करती हूँ, सब कुछ
खुद करती हूँ। बरखा होती, पर कभी ना कभी तो तुम्हें फील हुआ होगा ना कि कोई अपना हो जो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे इतनी एफर्ट्स को समझे, जब तुम अकेला फील करो वो तुम्हें हक करे, राइट? तो नेहा बरखा को देखती है और कहती है जैसे आपको लोनली फील होता है, और जब भी आपको लोनली फील होता है आपको कोई अपना चाहिए होता है जिसे आप हक हक कर सको, राइट? बरखा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम बहुत ऑब्जर्व करते हो। बरखावती, पुरानी आदत है। नेहावती, पर मुझे तो ऑब्जर्व मत किया करो। नेहावती, सॉरी, अब से नहीं करूँगी। बरखा हंसते हुए कहती, अरे मजाक कर रही हूँ, क्या करो, मुझे अच्छा लगता है तब तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करती हो। नेहावती, आप बताइए ना अपने बारे में, आपकी लाइफ में आई मीन कोई समवन स्पेशल? नेहावती, नो, आई डोंट हैव समवन स्पेशल। वैसे होना चाहिए था ना, कब तक इंसान अकेली ज़िंदगी गुजारेगा। नेहावती, आई थिंक सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। अगर आपका पार्टनर होता है तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बरखावती, अगर पार्टनर अच्छा हो तो रिस्ट्रिक्शंस भी अच्छी लगती हैं। नेहावती, मतलब? बरखावती, अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा केयर करे और जेलिसी में आपको बोले कि इस इंसान से बात मत करो या इससे दोस्ती मत रखो, इसके साथ घूमने मत जाओ, तो उसकी बात मानने में क्या ही गलत है? आई मीन अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जब उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बहुत परवाह करता हूँ, और सिर्फ जेलिसी में अगर मुझे किसी से बात करने से मना करे, तो आई मीन क्या बुरा है इसमें? मैं तो उसकी हर बात मानूंगी। बट देखो ना, ऐसे कोई मिल ही नहीं रहा। तभी नेहा हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे दोनों दिल की काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, और तभी वहाँ पे उस शो का होस्ट आ जाता है जो बरका को बुलाने आया था। बरका कहती है, ओ शिट, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं अब। तभी नेहा उस होस्ट को बोलती है कि आप जाइए, मैं मैम को लेके आती हूँ, ज़रा टचअप कर लेंगे। तो बोलते हाँ फाइन, तो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे बरखा तुरंत से स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, पर उसे टचअप भी तो करना था। तभी एक लेडी आती है जिसे उस होस्ट ने भेजा था, वो मेकअप आर्टिस्ट थी, वो टचअप करने लगती है। तभी नेहा बोलती है, आप स्क्रिप्ट मुझे दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नेहा जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाने लगती है, और यहाँ पे बरखा की काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक ही टाइम उसका मेकअप भी हो जाता है, स्क्रिप्ट भी उसे याद हो जाती है, और फिर उसके बाद बरखा नेहा को थैंक यू बोलती है, और वो नेहा भी बरखा के साथ साथ चलने लगती है। बैक स्टेज तक वो चलते चलते आती है, और जब अब बरखा को स्टेज पे जाना था तो नेहा उसे बोलती है कि बेस्ट ऑफ लक मैम। बरखा बोलती, मेरा माइक सेट है? तो नेहा बोलती, एक सेकंड। तो नेहा हल्का सा बरखा के करीब आती है, जहाँ में उसको हल्का सा टच करती है, माइक सेट करते हुए हल्के से नेहा के चेस्ट पे टच हो जाता है, सॉरी बरखा के चेस्ट पे टच हो जाता है। बरखा की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो काफ़ी ब्लश करने लग जाती है और नेहा को देखने लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा क्यूट मोमेंट होता है, नेहा भी बरखा को देखती है, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और नेहा का हाथ अभी भी बरखा के चेस्ट पर ही था। तभी जो है वो होस्ट जो है वो नेम कॉल करने लगता है कि अब आपके सामने आने वाली है यहाँ की सुपरस्टार, आप सब जिसके फैन है दिल थाम के रहिए, आप लोग की फेवरेट सिंगर बरखा चंद ही मिनटों में स्टेज पे आने वाली है। तभी ज़ोर से ताड़ियों की आवाज़ आने लगती है। बरखा होती, ओह लगता है बहुत लोग आए हैं। नेहा बोलती, हे इट्स ओके मैम, बी कॉन्फिडेंट, ओके, बेस्ट ऑफ लक, आई नो सब ठीक होगा, बस कॉन्फिडेंस रखना, ओके। बरखावती, थैंक यू। और इसके बाद नेहा थोड़ा सा बरखा से दूर हो जाती है, बरखा स्टेज पे चली जाती है जहाँ होस्ट उसका हाथ थामता है और उसे सबके सामने लेके आते हैं। लोग स्टेज पे थे, वहाँ बहुत से लोग थे जो बरखा को देखते ही क्लैपिंग करने लग जाते, अपनी जगह से उठने लगते हैं, बरखा बरखा चिल्लाने लगते हैं, और बहुत आवाज़ आती है, बरखा मैम आई एम योर बिग फैन, बरखा मैम प्लीज़ एक बार मुझसे हैंडशेक कर लीजिए, बरखा मैम प्लीज़ आई वॉन्ट टू हग यू मैम प्लीज़। तो इतनी आवाज़ें आने लगती हैं, बरखा मुस्कुराती है और फिर वो अपने माइक को सेट करती है और बात करने लगती है सबसे, और फिर वो सबसे बातें करती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़, उस दिन आपने अपने कॉन्सर्ट पे एक सॉन्ग सिंग किया तो उसकी 2-3 लाइन्स मैम प्लीज़ उस सॉन्ग को पूरा सुना दीजिए ना, वो तो हमारे दिलों पे अभी से राज करने लगा है मैम प्लीज़, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था। यहाँ पे बरखा मुस्कुराती है और उसे याद आता है ये सॉन्ग जो उसने नेहा के लिए लिखा था। वो बोलती है, आई एम सॉरी, वो सॉन्ग अभी तक लॉन्च नहीं हुआ इसलिए मैं सॉन्ग नहीं सुना सकती। सब रिक्वेस्ट करते हैं मैम प्लीज़, जो उस दिन 2-3 लाइन सिंग की थी बस वही कर दें प्लीज़ मैम, सब बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो होस्ट भी बरखा से रिक्वेस्ट करता है, जिस पे बरखा मान जाती है। वो अपनी आंखों को बंद करती है, जब वो आंखों को बंद करती है तो नेहा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बरखा मुस्कुराती है, नेहा को याद करती है, और फिर वो अपना
सॉन्ग सिंग करती है। वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। सब लोग जैसे ही बरखा के मुँह से इतना रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो वो तो बस बरखा की मधुर आवाज़ में खो ही जाते हैं। उसके गानों में इतना खोते हैं कि किसी को कुछ होश ही नहीं होता। यहाँ बरखा भी पूरी तरह से खो जाती है अपने गीत में, नहीं बल्कि वो तो नेहा में खो जाती है। नेहा को वो इतना स्ट्रांगली इमेजिन करने लगती है कि वो जब आँखें खोलती है तो उसे लगता है नेहा एकदम उसके सामने बैठी है और बरखा उसके साथ आय कॉन्टैक्ट करते हुए वो सॉन्ग को कंप्लीट करती है। उसके बाद जब वो माइक रखती है, सब क्लैपिंग करने लगते हैं तो बरखा फिर से देखती है, पर वहाँ पे उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो तो सच में नेहा ही ऑडियंस के बीच में जाके बैठी थी। अब बरखा ये देख के थोड़ी सी स्माइल करती है। अब वहाँ पे होस्ट जो है वो बरखा से क्वेश्चन करने लगता है जो कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही था। तो यहाँ बरखा नॉर्मली सारे क्वेश्चन का आंसर देती है, पर तभी वहाँ पे ऑडियंस में से एक लड़का जो है वो एक क्वेश्चन करता है जो स्क्रिप्ट में नहीं था। वो क्वेश्चन बरखा की प्राइवेट लाइफ पे होता है, यानी उसकी फैमिली के बारे में होता है कि आपकी फैमिली के बारे में कभी भी कोई न्यूज़ क्यों नहीं आती, आप अपनी फैमिली को क्यों नहीं मीडिया में आने देते। बस यही हम सब जानते हैं कि आपकी एक बहन है, सॉरी, पर आपकी मॉम डैड बहन भाई कोई तो होगा ना, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ मीडिया में आता। अब इस क्वेश्चन को सुनते ही बरखा थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना था, वो चुप हो जाती है, पर तभी वो लड़का सेम क्वेश्चन करता है। तभी नेहा ऑडियंस में से हाथ खड़ा करती है कि प्लीज़ मैम, मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जैसे ही उसके ऊपर जूम होता है तो जो होस्ट होता है वो पहचान जाता है और कहता है आप तो बरखा की बॉडीगार्ड हो ना, फीमेल बॉडीगार्ड। तो बताए यस। तो कहते हैं अरे वाह, यहाँ तो बरखा की बॉडीगार्ड भी आई है, इनसे तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि ये तो 24 आवर नेहा नेहा मैम तो बरखा मैम के साथ जो रहती है, राइट नेहा मैम। तो नेहा थोड़ा सा मुस्कुराती है। तभी उस लड़के के क्वेश्चन को सब इग्नोर करते हैं और यहाँ पे माइक नेहा को दिया जाता है। तभी नेहा खड़ी होती है और कहती है कि मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी बॉडीगार्ड बनने से पहले मैं म्यूज़िक से बहुत दूर थी इसलिए आपको जानती नहीं थी, पर जब से आपकी आवाज़ सुनी है मैं भी आपकी फ़ैन बन चुकी हूँ, तभी तो आपकी फ़ैन्स में शामिल हो गई हूँ। मैम प्लीज़ क्या आप बताएंगी आपको इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती हैं, आप इतने अच्छे अच्छे गीत कहाँ से लाते हैं और आपकी आवाज़ इतनी मीठी कैसे है, कोई रीज़न हमें भी बता दें, कुछ बता दें आप क्या करती हैं ताकि हम भी अपनी आवाज़ को उतना मीठा कर सकें। तो इस पे बरखा हँसती है और कहती है तुम तो अच्छे से जानती हो मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती। जिस पे नेहा हँसने लग जाती है और कहती है कि एक बात तो कहनी ही पड़ेगी, बरखा मैम जितनी हेल्थ कॉन्शियस है उतना कोई भी नहीं। ये बिल्कुल भी चीट नहीं करती, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ खाती हैं ताकि वो प्रॉपर फिट रख सकें और अपने गले को भी ठीक रख सकें। तो यहाँ पे होस्ट कहते हैं अरे 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 नेहा मैम बैठिए कहीं, आपसे तो हमने बहुत क्वेश्चन करने हैं, बरखा मैम के बारे में बहुत कुछ जाना है, आप स्टेज पे आ जाओ। तो नेहा यूँ बरखा को देखने लगती है, बरखा आंखों से इशारा करती है तो नेहा स्टेज पे आ जाती है। अब यहाँ पे होस्ट बरखा के साथ काफ़ी फ्रैंक होकर बात करने लगता है और नेहा के साथ भी वो नेहा से बरखा के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। पर वो जैसे भी कोई भी क्वेश्चन करता तो नेहा तुरंत बरखा की तरफ देखती कि मुझे इसका आंसर देना भी है या नहीं। तो बरखा आंखों को चिपका के उसे हाँ में इशारा दे देती, तो फिर नेहा उस क्वेश्चन का आंसर देती। अब यहाँ पे बहुत क्यूट वे में ये आंखों ही आंखों में इशारा ही इशारों में बातें कर रहे थे जो कि बहुत ही क्यूट था। वेल, थोड़ी देर के बाद ये इंटरव्यू जो है ये ख़त्म हो जाता है और उसके बाद बरखा जो है वो कहती है कि ओके गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा, बट आप सबको मिल के आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बरखा जब जाने लगती है तो नेहा भी उसके पीछे पीछे उसका ड्रेस पकड़ के जाने लगती है और जिस पे होस्ट भी कहते हैं और ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं और बाकी सभी कहते हैं हाँ बहुत क्यूट है। और यहाँ पे ये लोग जब बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं तो तभी बरखा अपना मोबाइल निकालती है, उसे उसके मैनेजर का मैसेज आया था जो बोलता है कि अरे यार कब फ्री होगी, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी बहन ने तो मेरी बैंड बजा के रख दी है। बरखा हंसने लगती है और वो नेहा को बोलती चलो नेहा बस घर जाना है। नेहा बोलती ओके मैम, और फिर वो ड्राइवर को बोलते कि गाड़ी घर की तरफ घुमा लो। अब यहाँ पे 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग घर पहुँच जाते हैं। जहाँ बरखा घर आती है वो देखती है कि उसकी बहन तो सो गई। बरखा बोलती मैं आज फिर लेट हो गई। बरखा अपनी बहन को किस करती है और कहती सॉरी चुटकी, तुझे भी टाइम नहीं दे पाती ना, पर क्या करूँ काम ही इतना होता है। और बरखा इतना बोल के जब पीछे होती है तो नेहा बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। बरखा बोलती अरे नेहा तुम रूम में नहीं गई। जिस पे नेहा बोलती वो आपका ड्रेस पकड़ने की ड्यूटी जो लगी है
कैसे जाती? बरका हँसती है, कहती चलो मैं खुद हैंडल करके चली जाऊँगी रूम में और चेंज कर लूँगी, तुम भी जाओ। नेहा बोलती है ओके। बरका रूम में आ जाती है। वो जब चेंज करती है तो थोड़ा-सा शर्माती है, उसे नेहा का क्वेश्चन याद आता है कि आपके सॉन्ग्स के पीछे की इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती हैं आपको? बरका मुस्कुराती है और कहती है अब कैसे बताऊँ, इंस्पिरेशन तो तुम ही हो। इतना बोल के बरका थोड़ा-सा मुस्कुराती है, फिर वो चेंज करती है अपने में फेस पे जो इतना सारा मेकअप थप-थप के उसको लगा रखा था, वो उतारती है, कहती इस तरह तो मेरी स्किन डैमेज हो जाएगी, डेली इतना मेकअप, उफ़! इसके बाद वो अपने फेस पे थोड़ी-सी कुछ ब्यूटी टिप्स लगाती है, जिससे उसके फेस की स्किन थोड़ी फ्रेश रहे और उसके बाद वो आराम से लेट जाती है। जब वो लेटी हुई थी, आँखें बंद करती है, तो उसे फिर से नेहा का चेहरा याद आने लगता है, वही नेहा के बारे में सोचने लगती है, मुस्कुराने लगती है और नेहा के बारे में सोचते-सोचते खुद से ही वो बातें करने लगती है, जहाँ वो 2-3 लाइन्स और बना लेती है एक सॉन्ग की। बरखा तुरंत उठती है और कहती है, "अरे वाह! लगता है एक और सॉन्ग मुझे आ रहा है अभी से।" वो इतना बोल के अपनी डायरी पेन लेती है और नेहा के रूम में चली जाती है, जहाँ नेहा सो रही थी। बरखा वहीं पे बैठ जाती है, नेहा को देखते-देखते उसे खुद ब खुद मतलब खुद से बातें करते-करते सॉन्ग्स बने ही जा रहा था। वो सॉन्ग लिखती है और वो लाइनें बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ही रोमांटिक थी, क्योंकि वो लाइनें उसके दिल से निकली थी। नेहा के लिए वो उन लाइनों को सॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो नेहा को बहुत प्यार से देखती है, नेहा के करीब आती है, उसके बालों को सहलाती है और कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो नेहा, बहुत ज़्यादा, और बहुत केयरिंग भी हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो। तुमने बोला था ना क्या मेरी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है? हाँ, मेरी लाइफ में समवन स्पेशल है और वो कोई और नहीं, तुम हो। आई लाइक यू सो मच नेहा। इतना बोल के बरखा नेहा के फोrehead पे किस करती और फिर अपने रूम में आ जाती है। यहाँ नेहा तो सुकून से सो रही थी, पर वहाँ बरखा अभी भी नहीं सो पाती। वो नेहा के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी उसके मैनेजर का उसे मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि हमें कल ही आउट ऑफ कंट्री के लिए निकलना है, तो तुम सुबह जल्दी उठ के रेडी रहना। जिस पे बरखा बोलती पर क्यों? जिस पे वो कहते हैं कि वीडियो की शूटिंग है। जिस पे बरखा बोलती यार मेरे तो माइंड से ही निकल गया था। वो बोलता है मैं जानता था, इसलिए तो तुम्हें रिमाइंड करवा दिया। बरखा बोलती थैंक यू। बरखा नहीं सोती, वो उसी टाइम मेड को बुलाती है और पैकिंग करने लगती है। पैकिंग करने के बाद बरखा सोती है। वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सोई थी और उसने नेहा को भी टेक्स्ट कर दिया था कि मुझे सुबह 6 बजे जगा देना, क्योंकि वो जानती थी नेहा हर हाल में सुबह 6 बजे जग जाती है। नेहा जैसे ही जगती है, अपना मोबाइल उठाती है, बरखा का मैसेज देखती है, तो वो तुरंत बरखा को जगाने के लिए आ जाती है। यहाँ बरखा नहीं जग रही थी। नेहा उसका हाथ पे यूँ अपना हाथ रखती है, कहती बरखा मैम उठिए ना, पर बरखा तो उसके हाथ को पकड़ के यूँ जकड़ लेती है और फिर से सो जाती हैं। तभी नेहा बोलती बरखा मैम उठिए, 6 बज गई। आपने बोला था ना मैं सुबह आपको 6 बजे जगा दूँ। बरखा बोलती हाँ क्या 6 बज गई? नेहा बोलती जी मैम बज गई, अब उठिए। बरखा उठती है, कहती हाँ इतनी सुबह सुबह कैसे हो जाती है, इतनी जल्दी जल्दी से लेट सुबह क्यों नहीं होती है? नेहा हंसती है और कहती है अच्छा अब से ना लेट सुबह होगी, ठीक है अब आप जग जाइए। बरखा बोलती नेहा तुम अपना सामान पैक कर लो, हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। नेहा बोलती आउट आउट ऑफ कंट्री मैम, पर कहाँ? तो बरखा उसे बताती है मेरी वीडियो की शूटिंग और तुम मेरे साथ चल रही हो, क्योंकि तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो और तुम्हारे बगैर मैं कहीं भी नहीं जा सकती। नेहा बोलती ओके मैम। नेहा अपने रूम में जाती है, अपना सामान वामान सारा पैक करती है, अपना पासपोर्ट वगैरह, कार्ड वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख लेती है। उसके बाद वो बरखा के पास आती है और कहती है मैम मेरी पैकिंग हो गई। बरखा बोलती गुड, चलो नीचे चलते हैं, खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। और बरखा और नेहा दोनों साथ में नीचे आते हैं, जो साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है, यानी बरखा का मैनेजर पिक करने आ चुका था। यहाँ बरखा और नेहा ब्रेकफास्ट करना ख़त्म करने के बाद हैंड वॉश करते हैं और दोनों साथ में गाड़ी में जाके बैठते हैं, जहाँ मैनेजर बोलता है कि बरखा हम लेट हैं। बरखा बोलती आई नो आई एम सॉरी, मैं नहीं जग पाई टाइम पे, वो रात में पैकिंग करने में बहुत टाइम चला गया। मैनेजर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, और उसके बाद ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी चेक होती है और फिर ये लोग फाइनली फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। जब फ़्लाइट में बैठे हुए थे तो बरखा नोट करती है नेहा को काफ़ी डर लग रहा है। वो एकदम से घबरा के और सीट को यूँ कस के पकड़ के बैठी थी। तभी बरखा यूँ नेहा के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है रिलैक्स। बरखा कहती है तुम्हें डर लगता है क्या फ़्लाइट से?
नेहा बोलती हाँ मुझे मुझे बहुत डर लगता है। बरखा बोलती इट्स ओके, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो नेहा बरखा के हाथ को कस के पकड़ लेती है। उसे इतना डर लग रहा था कि वो बहुत ज़ोर से हाथ पकड़ के बैठी थी। बरखा के हाथ दुख रहे थे। वो कहती आउच नेहा आराम से पकड़ो ना, पर नेहा नहीं सुनती। वो बहुत डरती है। और तभी प्लेन जब टेक ऑफ लेते हैं तो हल्का सा झटका सा लगता है। अब नेहा और डर जाती है और वो यूँ बरखा के शोल्डर पे अपना सर रख लेती है, अपनी आंखें यूँ बंद कर लेती है। तभी बरखा उसके सर पे अपना हाथ रखती है, कहती हे इट्स ओके नेहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, हाँ रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, बस देखना अभी हम पहुँच जाएंगे, हाँ कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ नेहा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि प्लेन अब स्टेबल हो चुका था। जिस पे बरकावती आई यू ओके, नेहावती नो आई एम नॉट, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। बरकावती एक काम करो, तुम उठो, यहाँ विंडो सीट पे आ जाओ। नेहावती नहीं नहीं, अगर मैं उठूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। बरकावती नहीं गिरोगे, उठो। पर नेहा नहीं उठ रही थी। तो बरका नेहा की सीट बेल्ट खोलती है और अपनी सीट बेल्ट भी खोलती है, कहती अब आओ सीट स्विच कर लेते हैं, वरना तुम्हें वॉमिटिंग आ जाएगी। और ये लोग विंडो सीट पे नेहा को बिठा देते हैं। अब नेहा थोड़ी रिलैक्स होती है। तभी बरखा नेहा के लिए पानी मंगवाती है एयर होस्टेस से और वो उसे पानी देती है कि लो पानी पियो। नेहा पानी पीती है और फिर वो बरखा के हाथ को कस के पकड़ लेती है। बरखा भी उसे कुछ नहीं कहती। वो कहती हे इट्स ओके, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। बस 2-3 घंटे का सफ़र है, अभी तो हम पहुँच जाएंगे। रिलैक्स, तुम आंखें बंद करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। पर नेहा आंखें बंद नहीं करती, ना ही वो बरखा का हाथ छोड़ती है। सच कहूँ तो बरखा को बहुत अच्छा लग रहा था जब नेहा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो भी नहीं चाहती थी कि बरखा उसका हाथ छोड़े। और यहाँ पे ये दोनों काफ़ी देर तक इस तरह ही बैठे रहते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कौन सा पार्ट है, कौन सा डायलॉग है, इनका कौन सा मोमेंट अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, don't forget to press the bell icon.